हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं एच के। और आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेके आए हैं, व्याकरण का। और उसका नाम है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण की क्या परिभाषा है? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा होने वाली है। तो आइए, बने रहिएगा आप कमलेश सनांदना यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको हिंदी की व्याकरण पूरी तरह से समझाई जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलते हैं, आज का टॉपिक है वर्ण। तो देखिए, आज का टॉपिक है वर्ण। वर्ण क्या है? इसकी परिभाषा है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण की क्या परिभाषा है कि ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि हम उनको तोड़ नहीं सकते, तो उनको ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम ना तो खंड कर सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। और जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि वर्ण जैसे ए है, इस ए के हम खंड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो ये क्या है? वर्ण है। अब आता है के। अब के पे अगर हलंत लगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण। अगर के लिख दिया जाए तो इसको हम टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि के और ए मिलकर के जब बनता है के, इसलिए इसको हम वर्ण नहीं कह सकते। इसको हम वर्ण नहीं कह सकते। ये क्या है? ये इसको वर्ण कह सकते हैं। तो के है, हलंत लग गया, ये भी वर्ण है। ए, ये क्या है? वर्ण है। आगे देखते हैं, वर्ण के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। वर्ण के जो लिखित जो रूप होता है, जब वर्ण लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखित को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और चिन्हों को चिन्हों को अक्षर कहते हैं। चिन्हों को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। देखिए, वर्ण ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ये वर्ण है। के हलंत लग रहा है, वर्ण है। यानी कि व्यंजन में अगर हलंत लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और हमारे ए है, ये वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, वर्ण को जब हम लिखते हैं तो वर्ण को लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो हम लिखते हैं वर्ण को, तो उस लिखित रूप को हम
क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और जिस चिन्ह से हम वर्ण को दर्शाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे हमने ए को दर्शाया किससे, इससे, तो ये क्या हो गया, अक्षर हो गया। ये क्या हो गया, अक्षर, अक्षर। और इसका लिखित रूप क्या हो गया, लिपि हो गया। तो यही है हमारी वर्ण की, ध्वनि की या भाषा की सबसे छोटी इकाई। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और जो चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं उस वर्ण को, उसको हम अक्षर कहते हैं। अब आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, व्यंजन, तीसरा है अनुस्वार और चौथा है विसर्ग। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा आता है व्यंजन वर्ण, तीसरा है अनुस्वार वर्ण और चौथा है विसर्ग वर्ण। यानी कि आपके समझ में आया हो, एक बार फिर देख लेते हैं। वर्ण, वर्ण की परिभाषा है ध्वनि की या भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और चिन्हों के द्वारा वर्ण को जो दर्शाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं हिंदी में। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अनुस्वार और चौथा होता है विसर्ग। तो आज की वीडियो में इतना है, आगे फिर अगली वीडियो में बताएंगे। और आशा करता हूँ कि आपके समझ में टॉपिक अच्छे से आया होगा। और आपके अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।